आप सब जैसे कि जानते हैं फासू साहब जो है वो थोड़ा सा कन्वेंस का इशू हो गया उनका गाड़ी का, जिसकी वजह से वो पहुंच नहीं सके। और मैं दुआ गो हूँ कि सारी फैमिली खैरियत से वापस हमारे दरमियान पहुँचे। और थोड़ा सा मीटिंग का जो स्केड्यूल है वो चेंज किया गया। शायरबानी की जो इबादत है वो नेक्स्ट वीक हम ले गए हैं और आप सब नेक्स्ट संडे ज़रूर शिरकत कीजिएगा और उसकी जो मेज़ है उसमें शामिल होगा। दिखाइएगा खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब। उससे पहले कौन कौन है जो यीशु मसीह को पीछे चलना चाहता है, जो यीशु मसीह की शागिर्दियत में आना चाहता है? वेरी नाइस, वेरी नाइस। बहुत से हाथ मुझे नजर आए। खुदा सबको बरकत दे। दो चीज़ें हैं, एक तो है नजात जो कि बिल्कुल मुफ्त है, उसके लिए कुछ नहीं करना आपने, सिर्फ यीशु पर ईमान लाना है तो तू और तेरा घराना नजात पाएगा। हाँ, अगर शागिर्दियत की बात करें तो उसके लिए आपको कीमत अदा करनी पड़ती है, कीमत चुकानी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है, फिर आप जाके शागिर्दियत को तैयार करते हैं। बाइबल मुकद्दस में से निकालिएगा लूका रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान उसका 9वां बाब और उसकी 57 आयत से मैं आपके लिए पढ़ूंगा। कलाम खुदा में यूं मजमून है, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के भट्ट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। फिर उसने दूसरे से कहा, मेरे पीछे चल। उसने कहा, अरे खुदावंद, मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन करो। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। एक और ने भी कहा, आए खुदावंद, मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो। यीशु ने उससे कहा, जो कोई अपना हाथ अन पर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं। आमीन। आइए एक लम्हा के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। खुदा कुदूस, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, तूने मुझे चीज को खुदावंद आज की सुबह इस कलाम के लिए इस्तेमाल किया बाप आसमानी। अब ऐ खुदावंद के खुदा, मेरी हस्ती मिट जाए, मेरी अकल नाकिस है, मेरा इल्म नाकिस है। आप लोग खुदावंद मेरे अल्फाज बन जाना, आप लोग खुदावंद मुझे ताकत अता करना और अब मैं जीरो हो जाऊं, यीशु नासरी मुझ में नजर आना शुरू हो मेरे खुदा। मैं तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करता हूँ, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगता और पा लेता हूँ। आमीन। अच्छा जी, ये कलाम जब मैं पढ़ रहा था तो ये कलाम मुझे मेरी ज़िंदगी के लिए महसूस हुआ कि ये कलाम जो है ये एग्जैक्ट मेरी लाइफ के लिए है। खुदावंद ने इन आयात के ज़रिए मुझसे कलाम किया है, तो मुझे लगा कि ये कलाम जो है मुझे आप लोगों के साथ भी शेयर करना चाहिए और खुदावंद की यही मर्जी है कि आज की सुबह जो है मैं ये कलाम आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ताकि आप लोग भी इससे बरकत पाएँ। अच्छा, ये एक सफ़र है, सफ़र में जा रहे हैं यीशु मसीह, और ये सफ़र शुरू हुआ है जो यरूशलेम के बाहर से यरूशलेम की तरफ का ये सफ़र है। और इस सड़क पे या इन रास्तों पर या इन गलियों में ये मेरे आका यीशु मसीह का आखिरी सफ़र है। इसके बाद अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में वो दोबारा इस सड़क पर नहीं आएंगे। इसके बाद अपनी ज़मीनी ज़िंदगी में वो दोबारा से इस रास्ते पर नहीं चलेंगे। ये आखिरी सफ़र है उनका, और ये आखिरी
जो है अपने शागिर्दों के साथ इन रास्तों से वो ट्रैवल कर रहे हैं। उसके बाद उनको सलीब दी जाएगी, सामने सलीब है और मेरे यीशु अपने लोगों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इन सड़कों से ट्रैवल कर रहे हैं, गलियों से ट्रैवल कर रहे हैं और उसके बाद दोबारा से इन सड़कों या इन गलियों पर यीशु का गुजर नहीं होगा। यहाँ पर हमने जो आयात पढ़ी है, 3 डिफरेंट किस्म की प्रोफाइल, 3 डिफरेंट किस्म के लोग, 3 मुख्तलिफ किस्म के लोग हमने देखे जो यीशु की खिदमत करना चाहते हैं, लेकिन किसी न किसी वजह से वो रुक रहे हैं, किसी न किसी वजह से वो पीछे हो रहे हैं। सबसे पहला उसने कहा, जब वो राह में चले जाते थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ कहीं तू जाए मैं तेरे पीछे चलूंगा। यीशु ने उससे कहा कि लोमड़ियों के फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, मगर इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं है। अब यीशु मसीह जा रहे हैं, एक बहुत ही कोई जज्बाती सा था जो उस टाइम मेरे यीशु की जो मिनिस्ट्री थी, मेरे यीशु की जो खिदमत थी और यीशु मसीह की जो शोहरत थी वो बहुत पीक पर थी, बहुत ज्यादा यीशु को जो फेमस हो गए थे, मशहूर थे और लोगों की ख्वाहिश थी कि यीशु के साथ चलें। और वैसे भी यीशु के साथ चलने से मछली मुफ्त मिलती थी खाने के लिए, खाना मुफ्त मिलता था और बहुत से लोग खाने पीने की वजह से यीशु की मिनिस्ट्री को ज्वाइन कर रहे थे। कुछ वाकई तालीमात को सुनना चाहते थे, कुछ वाकई बरकत को लेना चाहते थे और कुछ मेरे जैसे खाने पीने के चक्कर में साथ मिल जाते थे कि चलो मछली भी मुफ्त मिलती पई, रोटियां भी मिलती पई, तोड़ो खाओ पे निकलो। अच्छा, अब ये जज्बाती था, अब उसको पता नहीं था ये मांग क्या रहा है। हमारे पास ये किताब की सूरत पे बाइबल मुकद्दस जो है हमारे पास मौजूद है, हम इसको पढ़कर बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कि यीशु मसीह जो है वो यरूशलेम की तरफ ट्रैवल कर रहे हैं और ये सफर उनका लास्ट सफर है। उसके बाद उनको सलीब दी जानी है, उसके बाद उन्होंने हमारी जानों का कफारा उस सलीब पर देना है, उसके बाद उन्होंने खून बहाना है और हमारे लिए मुआफी का इंतजाम करना है। इसीलिए यीशु ने उसे कहा, आराम, सुकून, स्लो डाउन, ज्यादा तेज नहीं हो, ज्यादा जज्बाती ना हो। मुझे नहीं पता मैं किस तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि यीशु जानता था, ना शागिर्दों को पता था उस वक्त, ना उस शख्स को पता था कि यीशु किस तरफ जा रहा है। शागिर्दियत के लिए हमें हर रोज सलीब उठाना पड़ेगा। नजात मैंने आपको शुरू में बताया ये बिल्कुल मुफ्त है। यीशु मसीह पर अगर आप ईमान लेकर आओगे आप नजात पा जाओगे, आप अच्छी जिंदगी पा जाओगे, अपने घर में, अपने बच्चों में खुश रहो, अपनी जिंदगी में खुश रहो। यीशु मसीह आपकी जिंदगी में है, आप नजात पा चुके हो। लेकिन शागिर्दियत के लिए एक स्टेप आगे जाना पड़ेगा आपको, शागिर्दियत के लिए एक कदम और आगे बढ़ाना पड़ेगा आपको, अगर आप उसके शागिर्द बनना चाहते हैं। आज एक नई टर्म लोग यूज करते हैं, शागिर्द बनना नहीं चाहते। कोई किसी का रूहानी बेटा बना हुआ है, कोई किसी का रूहानी बाप बना हुआ है। रूहानी बेटा पाकिस्तान में है, बाप किसी इंडिया से, किसी का बांग्लादेश से, किसी का अमरीका से, फिर उन्हें पता नहीं मेरे बच्चे थे किसी केड़े इलाका से की नहीं। कोई किसी का रूहानी बाप है, कोई किसी का रूहानी बेटा है, लेकिन शागिर्दियत की तरफ कोई जाना नहीं चाह रहा। सीखना कोई चाह नहीं रहा, शागिर्द बनना कोई चाह नहीं रहा, क्योंकि इसके लिए आपको एक कीमत अदा करनी पड़ेगी, इसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी, इसकी एक प्राइस है, एक दाम है, वो अदा करना पड़ेगा। आज अपनी जिंदगियों पे आपने गौर करना है। जो ऑर्डेन हो चुके हैं या जो खिदमत में आने का इरादा रखते हैं या जो सोचते हैं कि मैं खुदा की खिदमत करूंगा, मैं यीशु मसीह की खिदमत करूंगा, तो मैं उनको ये पैगाम देना चाहता हूँ कि उसके लिए आपको कुर्बानी देनी पड़ेगी। आगे सलीब है, जज्बाती नहीं होना, आपको रोज अपनी सलीब उठानी है, आपको बिला नागा अपनी सलीब उठानी है, अपनी खुदी का इनकार करना है और यीशु से सीखते जाना है, सीखते जाना है। बहुत से ऐसे पास्टर हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि हम बस पास्टर बन चुके हैं, अब हमें सीखने की कोई जरूरत नहीं। सीखने का अमल रुक जाता है जब वो कलाम करते हैं, जब वो बात करते हैं, तब पता चलता है कि वाकई खत्म हो चुका है, सीखने का अमल बिल्कुल जीरो हो चुका है। तो सीखने का अमल आपकी जिंदगी से कभी खत्म नहीं होना चाहिए। अगर आप यीशु के पीछे चलना चाहते हैं तो हर रोज इस बाइबल में से सीखते जाएं। ये आईना है, ये आपको आपकी शक्ल दिखाएगा, ये आपको आपकी पर्सनैलिटी दिखाएगा कि अभी आप कहाँ स्टैंड कर रहे हो, अभी आप कहाँ पर हो, अभी आप किस
फेज में हो, इसको रोज देखते जाओ और इससे रोज सीखते जाओ, बिला नागा सीखते जाओ, हर रोज सीखते जाओ। यीशु मसीह ने उसे कहा जज्बाती नहीं होना, आराम से, तुझे नहीं पता मैं क्या कीमत अदा करने जा रहा हूँ, मैं सलीब पर अपनी जान देने जा रहा हूँ, क्या तू मेरे साथ चल सकता है? लिखा नहीं है, लिखा नहीं है। मैं हो सकता है यीशु के दिल में ये बात आई हो कि ये जो कीमत मैं अदा करना चाह रहा हूँ, वहां पर तो पतरस ने भी उसका इनकार कर दिया था। जब मुश्किल आती है तो लोग आहिस्ता आहिस्ता छोड़ना शुरू कर जाते हैं आपको, आप अकेले तन्हा अपनी उस मुश्किल से लड़ रहे होते हैं। अब यीशु मसीह के साथ पतरस कितनी देर यीशु मसीह के साथ रहे, लेकिन जब बुरा वक्त आया यीशु का इनकार कर दिया, 3 बार यीशु का इनकार कर दिया। लेकिन यीशु मसीह ने उसे यही सिखाया कि लोमड़ियों के फट हैं और जो है हवा के परिंदों के घोंसले हैं, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। मैं जिस सफर पर जा रहा हूँ, न मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है, न मेरे पास कोई बैंक बैलेंस है, न मेरे पास कोई चर्च बिल्डिंग है, न मेरे पास कोई क्राउड है जो मैं सलीब पर चला जाऊँ, उसे पीछे दे जाऊँ। मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं अपने बाप के मकसद को पूरा करने जा रहा हूँ, मैं अपने बाप के मिशन को पूरा करने जा रहा हूँ। इसलिए उसने कहा लोमड़ियों के फट होते हैं और हवा के परिंदों के घोंसले, लेकिन इब्ने आदम के लिए सर धरने की भी जगह नहीं। ये पहली टाइप का इंसान था। अब मिलते हैं दूसरे टाइप के इंसान से। फिर लिखा है, फिर उसने दूसरे से कहा मेरे पीछे चल। उसने कहा ऐ खुदावंद मुझे इजाजत दे कि पहले जाकर अपने बाप को दफन कर लूं। उसने उससे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन करने दे, लेकिन तू जाकर खुदा की बादशाही की खबर फैला। कितनी सख्त तालीमात, मुश्किल है। घर में जनाजा पड़ा हुआ है और वो कह रहे हैं कि मेरे पीछे चलो, ऐसे ही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। इसको अभी तक ना हम समझे हैं, ना हमें किसी ने समझाया है, ना किसी ने इस बात के बारे में कभी रोशनी डाली है। एक्चुअली बनी इसराइल में जब फौतगी होती है, जब डेथ होती है, उसी दिन उसको दफना दिया जाता है। वो नहीं रखते दूसरे तीसरे दिन, या उसके मामे ने आना या उसके चाचे ने, वो पिंडो चले या वो दूसरे शहर को चले गया, तो उसी दिन उनका दस्तूर था कि जब फौत हो जाएगा शख्स, जब किसी की मैयत हो जाएगी, उसी दिन इसको दफनाया जाएगा, इसको रखा नहीं जाएगा। अब इसका बाप अभी फौत नहीं हुआ, ये यीशु मसीह के साथ फनकारियां लगाने की कोशिश कर रहा है, यीशु मसीह को टालने की कोशिश कर रहा है। जैसे बाजू का हमारे घर कोई पास्टर आ जाते थे छोटे होते, शुरू में जब मुझे नहीं था पता इन चीज़ों का, पास्टर साहब ने आना तो मैं गोली करा के इधर उधर निकल जाना, मैं इधर जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। स्कूल में सिस्टर ने मुझे क्रिसमस के ड्रामे में रखना, मैंने उधर से भाग जाना, मैं कर ही नहीं सकता, यीशु का काम तो करना ही कोई नहीं, चक्कर ही कोई। सिस्टर ने मेरे पीछे आ जाना कि तो बहुत बड़ा आर्टिस्ट है, उसके पीछे चलो, उसको घर से लेके आओ। लेकिन हम अपनी फनकारियां, अपने चक्करों में यीशु मसीह को भी समझते हैं कि हम इसको कह देंगे कि मैं अपने बाप को दफनाने। एक्चुअली इसके बाप के पास दौलत थी, इसके बाप के पास अच्छा खासा अमाउंट थी। उसने कहा जब मेरा बाप मर जाएगा वो सब किसका होगा, मुझे उसका हिसाब किताब लगा लेने दो पहले। मैं पहले जाके, मेरा बाप बीमार जरूर था, इसका बाप, मेरा बाप बीमार है, मैं अपने बाप के पास जाऊं, पहले मैं उसको दफनाऊं, पहले मैं उसका सारा अरेंजमेंट कर रहा हूँ, जो दस्तावेजात साइन वगैरह करवाने हैं, अंगूठे वगैरह करवाने हैं आपस में, वो पहले मैं कर रहा हूँ, फिर तेरे पीछे चलूंगा, फिर तेरे पीछे आऊंगा और फिर तेरी खिदमत करूंगा। यीशु ने उसे कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफना लेने दे, लेकिन तू जा कर खुदा की बादशाही की खबर फैला। यीशु को भी पता था इतनी सख्त तालीमात नहीं है कि घर में जनाजा पड़ा और यीशु मसीह कह रहे हैं कि तू जो है मुर्दों को उनके मुर्दे दफनाने दे, तू मेरे पीछे चल। ऐसा नहीं था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो यीशु को हर बात का पता हो। हमारे तमाम हालात, हम जिन हालात से गुजर रहे हैं, हम जिन हालातों में हैं, हमारे तमाम तर हालात का इल्म मेरे ज़िंदा खुदावंद को हर वक्त हर लम्हा रहता है। तो इसीलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप जिन भी हालातों में हैं, यीशु मसीह को पता है। बाज़ औक़ात हमारी ज़िंदगी में छोटे छोटे इम्तिहान आते हैं और फिर एक ग्रैंड पक्का पेपर जिसे कहते हैं, ग्रैंड जो है वो इम्तिहान होता है, उसके बाद सरफराजी हमारा मुकद्दर बनती है। तो परेशान नहीं होना ज़िंदगी में। उसने कहा पहले जाकर अपने बाप को दफन कराओ। उसने कहा कि मुर्दों को अपने मुर्दे दफन कर दे, लेकिन तू खुदा की बादशाही की खबर फैला। अगर हम देखें
शागिर्दों की जिंदगी में। मुकद्दस मत्ती जो थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे, वो कस्टम की ड्यूटी करते थे एक्चुअली, और परमानेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे। वो अपने शहर के जो थे, जो कंट्री का या शहर का जो किनारा था वहां पर बैठते थे। आज भी अगर ट्रैवल करे बाहर या बाहर से कोई आता है तो एक लिमिट होती है एक वजन के 20 किलो या 18 किलो या कितना भी वजन, मुख्तलिफ एयरलाइन ऑफर करती है कि आप इतना वजन लेके जा सकते हो या इतना वजन लेके आ सकते हो, 18 किलो 20 किलो। अब ये वहां बैठता था, ड्यूटी होती थी इसकी मुकद्दस मत्ती रसूल की कि वहां पर बैठ के जो लोग आ रहे हैं और जो जिनका वजन ज्यादा हो जाता था, कोई एक लिमिट उस टाइम होगी लेकिन कोई एग्जैक्ट लिखी नहीं हुई, एक लिमिट होगी उस टाइम, उसके ऊपर जितना होता था ये अपनी मर्जी से पैसे चार्ज करते थे, अपनी मर्जी से उस टाइम के मुताबिक जो भी करेंसी थी या जो भी उनका अमल था वो चार्ज करते थे। लेकिन यीशु मसीह का एक दिन वहां से गुजर हुआ और मत्ती रसूल को कहा कि मत्ती फॉलो मी, मेरे पीछे आओ। सरकारी नौकरी, हर चीज, रजिस्टर, सब कुछ मुकद्दस मत्ती ने वहीं पर बंद किया, वहीं पर अपनी जॉब को खैर बात कहा और यीशु के पीछे चल पड़े। ये ताबेदारी है, ये शागिर्दियत की कीमत है, ये कुर्बानी है। उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी कोई बच्चे होंगे, उसके भी कोई बहन भाई होंगे जिनको एकदम उसने बंद किया, अपना रजिस्टर, अपना खाता सारा बंद किया, जिससे जो था उसको बंद करके छोड़ा और यीशु मसीह की पीछे, यीशु मसीह की शागिर्दियत को अख्तियार कर लिया। कोई दूसरा सवाल नहीं किया, कुछ नहीं पूछा कि ये क्या होगा, या मुझे 1 मिनट दो, या मुझे 1 घंटा दो, मैं ये रजिस्टर का हिसाब किताब जरा दूं। वहीं पर सब बंद किया, छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे चल पड़े। और ये मेरी जिंदगी के लिए भी खुदावंद ने मुझसे कलाम किया, क्योंकि हमने मिनिस्ट्री को पार्ट टाइम रखा हुआ है, हमने खुदा को पार्ट टाइम समझा हुआ है। खुदावंद का काम पार्ट टाइम नहीं है, खुदावंद का काम फुल टाइम है। मैं अगर समझता हूँ मेरे पास सैटरडे और संडे 2 दिन होते हैं, हम इन 2 दिनों में कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा जो है वो यीशु नाम को लोगों तक लेकर जाए, वो यीशु नाम को लोगों तक फैलाएं। लेकिन इसकी भी एक कॉस्ट, एक कीमत अदा करनी पड़ती है। छुट्टी वाले दिन हर इंसान का दिल करता है कि वो अपनी फैमिली के साथ टाइम गुजारे, अपने बच्चों के साथ टाइम गुजारे। मैं और मेरी बीवी हम निकल जाते हैं, वापस आते हैं, हर बच्चे भी, उनका भी मूड बन जाता है कि सारा दिन आप घर से निकले रहते हो, खुद लोगों के घरों से अच्छी चीजें खाते हो, हमें दाल चावल बना के दे जाते हो। ये खुदा के लोग जब भी जाएंगे उनको अच्छी चीजें मिलेंगी। खुदा के लोगों को मछली भी मिलती है, खुदा के लोगों को रोटी भी मिलती है। इसकी फिक्र नहीं करनी, तुम क्या खाओगे, तुम क्या पहनोगे, इसकी फिक्र नहीं करनी। तुमने बस यीशु मसीह के काम को करते चले जाना है, बाप की बादशाहत को जो है वो फैलाते चले जाना है। अब बादशाहत का मैं बताता चलूं, बादशाहत चूंकि टॉपिक नहीं है, अगर कभी मेरा हुआ टाइम तो मैं दोबारा आपको बादशाहत के बारे में बताऊंगा कि बादशाहत है क्या। हम जिस निज़ाम में पले बड़े हैं, ये जो है ये बादशाहत का निज़ाम नहीं है। यहाँ पे एक वज़ीर आज़म है, एक सदर है, जमहूरी निज़ाम है, हम जिस निज़ाम में पले हैं बड़े हैं। लेकिन खुदा की जो बादशाही है ये किंगडम ऑफ हेवन है, जिसमें एक बादशाह है, जिसमें एक बादशाह पूरी कायनात का बादशाह है और हम उसके बेटे और बेटियां, उसके शहजादे और शहजादियां हैं। हमने उसके नाम को, उसके कलाम को लोगों तक लेकर जाना है। जो सिलसिला बाग़ अदन में खत्म हो चुका था, जो सिलसिला बाग़ अदन में इंसान के साथ, बनी आदम के साथ टूट चुका था, उस रास्ते को, उस रिश्ते को हमने दोबारा से बहाल करना है। उसके लिए रूहों को जीतना है, उसके लिए लोगों को जीतना है, ताकि बहुत से लोगों को हम वापस उसी जगह पर लेकर आ जाएं जहां पर ना परेशानी है, जहां पर ना टेंशन है, जहां पर ना फिक्र है, जहां पर ना गम है, जहां पर मैं हूँगा, जहां पर मेरा यीशु होगा और जहां पर यहोवा यही होगा और हम हर वक्त, हर लम्हा हालेलुया के नारे लगाते होंगे। कोई गम, कोई फिक्र, कोई परेशानी, कोई गर्मी, कोई सर्दी, किसी चीज का कोई तस्वर नहीं होगा। कभी टाइम मिला तो किंगडम ऑफ हेवन पे बात करेंगे। ये बहुत जबरदस्त टॉपिक है, बड़ी अच्छी चीज है, इसको बड़ा मजा आता है सीखने का। अब एक आसान सी मिसाल मैं आपको देता हूँ, यीशु मसीह को इस जमीन पर क्यों आना पड़ा। कि शरीयत का तकाजा ये था कि बगैर खून बहाए माफी नहीं है।
बगैर खून बहाए माफ़ी नहीं है। यीशु मसीह को ज़मीन पर आना पड़ा ताकि वो खून बहाए और हम जिंदगी पाए। ये आसान सी मिसाल मैं आपको बताता हूँ, अक्सर मैं ये मिसाल देता हूँ ताकि हम इस चीज़ को समझ सकें कि खुदा को बेटे की शक्ल अख्तियार करके इस ज़मीन पर क्यों आना पड़ा। अमेरिका में एक बहुत बाबा बुजुर्ग था, शदीद बाबा था, ना कोई सोच तो करने कमाने के लिए कुछ नहीं, सड़कों पर जिंदगी गुजारता था। शदीद भूख लगी उसको, कुछ पैसे नहीं थे, कुछ भी नहीं था। स्टोर पर गया, वहाँ पर जाके एक ब्रेड चोरी कर ली और आ गया। खाना खाया, पेट भरा, अपना चोरी कर ली। अब दुकानदार ने केस कर दिया, बाबे पे केस चला गया अदालत में। अब जज जो था उसने बाबे को कटहरे में खड़ा किया। उसने कहा, भाई आपने ये चोरी की है, कानून के मुताबिक आप पर ये जुर्माना आयद होता है, कानून के मुताबिक आपकी ये सजा है, ये फाइन पे करो तो आपको हम यहाँ से रुखसत करेंगे। बाबा बड़ा हैरान परेशान, कहता अगर मेरे पास पैसे ही होते तो मैं उनको डबल रोटी लेके ना खा लांदा, मैंने चोरी करने की जरूरत थी। अब जज जो था वो बड़ा परेशान, जज सोच में पड़ गया कि बाकी बात तो इसकी सही है। अब बुजुर्ग को वो सजा नहीं देना चाह रहा था क्योंकि वो बिल्कुल बुजुर्ग था, हालात उसके बड़े मतलब नाकिस हालात हो चुके थे। अब जज को उस पर रहम आया, उस पर तरस आया। अब जज उसकी हेल्प करना चाहता था, लेकिन कानून के मुताबिक, आइन के मुताबिक जो चोरी की सजा थी वो उस पर लागू होनी थी। कोई बचा नहीं सकता, ये सजा उस पर आनी ही आनी है, इस पे कोई बचा नहीं सकता। अब उसने सोचा कि मैं क्या करूं, कि मैं इसको जो है जज है, अख्तियार है उसके पास, हर चीज उसके पास है, उसके हाथों में, वो सजा कर भी सकता है, लेकिन जो आइन है उसके खिलाफ नहीं जा सकता, जो कानून है उसके खिलाफ नहीं जा सकता। चोरी की सजा इतने डॉलर फाइन है, वो तुमने पे करनी ही करनी है। अब जज को तरस आया, जज को समझ नहीं आ रही थी मैं कैसे हेल्प करूं। उसने अपना वो जज वाला जो टोपी होती है वो उतारा, अपना जो गाउन होता है वो उतारा, और जो उसके पास पेंशन था वो वहां पर रखा और कटहरे में चला गया। यानी अपने जज होने का जो अख्तियार है उसको वहीं पर छोड़ा और उस बाबे के पास गया, उससे कहा कि ये आप फाइन पे कर दो तो मैं आपको छोड़ दूंगा। उसने कहा तूने सजा देनी है, तू ही फाइन दे रहा है क्या, मतलब मुझे समझ नहीं आई। कहता जब मैं वहां पर था, मैं जज था, मेरे पास अख्तियार था, मैंने कानून के मुताबिक सजा सुनानी थी, लेकिन मैं अपना अख्तियार वहां पर छोड़ आया हूँ। लेकिन अब मैं एक आम इंसान की सूरत में तेरे पास आ गया हूँ, मैंने तुझे कीमत अदा कर दी है, अब तू ये कीमत पे कर दे और यहाँ से अपनी जान बचा ले। इसी तरह मेरे खुदावंद ने किया, इसी तरह मेरे खुदा ने किया। यीशु मसीह की शक्ल अख्तियार की, एक बदन अख्तियार किया, जमीन पर आया और अपने पाक लहू को बहाया, अपनी कुर्बानी दी ताकि हम अपने बाप के साथ रिश्ता बहाल कर सके। अगर ये नहीं करते तो हम शायद इसी तरह खज्जर हो रहे होते, शायद हमारे पास कोई जिंदगी की उम्मीद ना होती, शायद हमारे पास कोई अच्छी उम्मीद ना होती, मरकर जीने की कोई उम्मीद ना होती। मरते तो पता नहीं किस अंधेरों में चले जाते, मरते तो पता नहीं कहाँ चले जाते, लेकिन मेरे यीशु ने ये कीमत अदा की और इसको जो है वो प्राइस को पे किया और हम आज जो है अपने यीशु के साथ उस पर ईमान लाने से निजात पा सकते हैं। अगेन निजात बिल्कुल मुफ्त है, शागिर्दियत की कीमत अदा करनी पड़ेगी। जो ऑर्डेन किए हुए हैं आज मैं उनसे कहूँगा अपनी जिंदगियों पर गौर करें। क्या हम इन लोगों की तरह तो नहीं कर रहे कि यीशु मैं पहले अपने बाप के कफन दफन का इंतजाम कर रहा हूँ फिर तेरे पीछे चलूंगा। अब एक तीसरा शख्स भी था, उसने उससे कहा कि मुर्दों को उसके बाद आते हैं। एक और ने कहा अरे खुदावंद मैं तेरे पीछे चलूंगा, लेकिन पहले मुझे इजाजत दे कि अपने घर के लोगों से रुखसत हो आऊं। यीशु ने उससे कहा जो कोई अपना हाथ हल कर रख कर पीछे देखता है वो खुदा की बादशाही के लायक नहीं है। इन दोनों लोगों ने अपनी अपनी रीजन बताई, पहले मेरा काम फिर तेरा काम, तेरा काम बाद में, पहले मेरा काम, पहले मेरा बाप, पहले उसका जनाजा, पहले मेरी फैमिली, उसकी जरूरियात, फिर तेरा काम। आज जो लोग मुरीद हैं या जो लोग उसकी खिदमत करना चाहते हैं या जो लोग उसकी खिदमत कर रहे हैं, अपनी अपनी जिंदगियों पर गौर करें। हम पहले अपने कामों को तो नहीं करते,
میں کر رہا ہوں. میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ میرے لیے یہ کلام تھا جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کروں. میرے لیے کلام تھا. میری یہ چاچی بیٹھی ہیں, مجھے شروع سے ہی کہتی تھی کہ کام نہیں کرنا, تمہیں خدمت ہی کرنی ہے, خدمت ہی کرنی ہے. لیکن میں ضروریات کو ان کی طرح, میں بھی انہیں کی طرح ہوں, اپنی ضروریات کو دیکھا. میرے گھرانا ہے, میری فیملی ہے, میں کس طرح سے پے کروں گا, میں کیا کروں گا, میں ان کی فیس, میں اپنے خرچے, میں اپنے اخراجات کہاں سے نکالوں گا. لیکن یسوع مسیح نے حکم دیا کہ تو بادشاہی کی خبر پھیلا, باقی سارا کام میرے سپورٹ ہے, باقی سارا کام میں دیکھوں گا. تو نے فکر نہیں کرنی, تو نے ٹینشن نہیں لینی, تو نے بادشاہی کی خبر پھیلانی ہے. اور میں سمجھتا ہوں ہم سب ایک ہی پیج پر ہیں, ہم سب ان کی طرح کے ہیں. اگر پاسٹر جوزف صاحب کو آج کہیں آرڈر آ جاتا کہ 25 سے 30 ہزار روپے کا آرڈر ہے تو پاسٹر صاحب نے چھٹی کر لی. ایسے ہی ابھی انسان ہے سر, میں خود اسی پیج پہ, میں خود اسی میں ہوں. اگر پاسٹر شکیل صاحب کو آفس سے کال آ جاتی کہ بہت ضروری جانا ہے کہیں, تو آپ کا وہاں ہونا ضروری ہے. تو ٹرسٹ می, انہوں نے یہاں نہیں ہونا. پاسٹر شکیل سے پوچھ لیں. اپنی ضروریات کے لیے آپ کو کام کرنا پڑتا ہے, لیکن یہ تعلیمات تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. شاگردیت کے لیے فل ٹائم کمٹمنٹ چاہیے, فل ٹائم کمٹمنٹ چاہیے. اگر آپ کمیٹڈ ہو تب آپ اس خدمت میں آؤ. اپنے آپ کو جانچو, اپنے آپ کو پرکھو, اپنے آپ کو تولو, اس کلام میں اپنے آپ کو دیکھو کہ ہے کیا. اور یسوع نے اس سے کہا جو کوئی حل پر اپنا ہاتھ رکھ کر, جب کوئی ایک دفعہ آ گئے ہو پھر پیچھے نہیں دیکھنا, اور پھر پیچھے بھی دیکھو گے تو نقصان ہے, اب آگے ہی دیکھنا. حل کسی نے بایا, کوئی حل والے کا پتہ ہے کون شک ہے. حل ہوتا یہ تھا کہ ایسے سیدھی لائن کھینچنی ہوتی تھی, بیل باندھ کر وہ سیدھی لائن کھینچتے تھے, اس کو ادھر ادھر نہیں ہونا تھا, وہ لائن ایسے سیدھی جانی تھی. آج کل تو ڈیجیٹل دور ہے, ٹریکٹر ہے, ٹرالیاں, اس سے ایسے کر کے کھیت سے کر دیتے ہیں, اور پھر بیچ میں فصل دانا شانا جو ڈالنا ہے وہ ڈال دو. اس ٹائم کسان کا تھا, بیل بندے ہوتے تھے, اور کسان نے بالکل سیدھے دیکھنا ہوتا تھا. پیچھے دیکھتا تھا وہ خراب ہو جاتا تھا, اس کا نظام, اس کا سارا وہ جو کر رہا ہوتا تھا وہ سسٹم خراب ہو جاتا تھا. نہ وہ ادھر دیکھتا تھا نہ وہ ادھر دیکھتا تھا, اس کو ایگزیکٹ سامنے دیکھنا. تو یسوع نے کہا کہ نہ ادھر دیکھ نہ ادھر دیکھ, سلیم کی طرف دیکھ, یسوع کی طرف دیکھ, باقی سب کچھ میں دیکھ لوں گا. تیری ضروریات ہیں, تیری مشکلات ہیں, تیری پریشانیاں ہیں, وہ سب کچھ میں دیکھ لوں گا, لیکن تو خداوند کی بادشاہت کو پھیلا. کبھی ٹائم ہوا تو خدا کی بادشاہت پر بات کریں گے کہ اس کو پھیلانا کتنا ضروری ہے, اس کو پھیلانا کتنا ضروری ہے. کیونکہ ہم تیزی سے جو کرسچینٹی ہے, جو نصیحت ہے, اس کا نمبر دنیا سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک وقت تھا نصیحت نمبر 1 پر تھا, نصیحت جو ریلیجن ہے, نصیحت جو مذہب ہے, ٹاپ ریلیجن تھا. لیکن اگر آج آپ اسٹڈی کرتے ہو اس کو تو یہ تیزی سے نیچے کی طرف آ رہا ہے اس کا نمبر. وجہ کیا ہے؟ ہم کمفرٹیبل ہو گئے, ہم اپنی لائف کے ساتھ کمفرٹیبل ہو گئے. یہ جو 12 یسوع مسیح کے شاگرد تھے, جو مصیبتیں, جو مشکلات, جو قربانیاں انہوں نے دی ہیں, ہم یہ قربانیاں دینے سے گھبراتے ہیں. ہم آج کل پاسٹروں کی گاڑیاں, پاسٹروں کے بنگلے, پاسٹروں کا رہن سہن, ان کا لائف سٹائل دیکھ کے امپریس ہو جاتے ہیں اور جذبات میں قدم اٹھا لیتے ہیں کہ میرا بھی منڈا پادری بنے گا, کہ میرا بھی منڈا منسٹری سے جائے گا, کہ میں بھی انج کروں گا, میں بھی انج کروں گا. لیکن آج کی صبح میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے دل میں خدمت کا ارادہ ہے تو بیٹھ جائیں اس کی حضوری میں, اس کی حضوری میں بیٹھیں, اس سے پوچھیں کہ خداوند تو کیا چاہتا ہے. شاگردیت کی قیمت ہے, شاگردیت کے لیے قربانی دینی پڑے گی. قربانی دو گے تو پھر کامیاب ہو, قربانی دو گے تو پھر سرفرازی ملے گی, قربانی دو گے تو پھر آپ ترقی کرتے چلے جاؤ گے. جذباتی فیصلے نہیں کرنے, سوچنا ہے, اپنی لائف کے بارے میں سوچنا ہے, اپنے آپ کو ٹائم دینا ہے, بات کرنی ہے خدا سے کہ خداوند میں تیرے پیچھے چلنا چاہتا ہوں. نہیں تو نجات لے لو, فری ہے, کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے پیچھے چلنے کی. نجات یسوع مسیح پر ایمان لاؤ, اس کی صلیب پر ایمان لاؤ اور اس کو جیتنے پر ایمان لاؤ, نجات آپ کی ہے, لائف اپنی جیو. لیکن اگر بادشاہت کو پریچ کرنا ہے, اگر شاگرد بننا ہے تو ایک قدم آپ کو آگے اٹھانا پڑے گا.
آج کی شام صبح میں آپ سے یہی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اپنی اپنی زندگیوں کے بارے میں غور کریں. خاص طور پر ہم جو نیم کیے ہوئے ہیں, ہمیں جن کو خدا نے نام لے کر بلایا ہے, ہمیں اپنی زندگیوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم پہلا درجہ اپنے خدا کو دے رہے ہیں, یا ہماری زندگی میں پرائیورٹی ہماری فیملی ہے, یا ہماری زندگی میں پرائیورٹی ہمارے کام ہے, یا ہماری زندگی میں پرائیورٹی ہماری دولت, ہماری شہرت, ہمارے کام ہے. اپنی اپنی زندگیوں پر